नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो शुगर के ऊपर है। और ये शुगर के ऊपर और वीडियो में तब डाल रहा हूँ कि दोस्तों मैं शुगर को चारों तरफ से घेरना चाहता हूँ। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग शुगर के शिकार हुए हैं और ये मतलब इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये जाने का ऐसे नाम नहीं लेती है। तो दोस्तों, अब मैंने इसको जो लोग इसके शिकार हो चुके हैं शुगर के, जिनको शुगर की बीमारी हो चुकी है, तो दोस्तों अब मैंने इस बीमारी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। वो कैसे? दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैं हर एक तरफ से इसको घेरने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आज आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। पहला तो मेरा ये आपसे सभी से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, और एक भी बात आपसे बीच में छूट गई तो दोस्तों मतलब इसका आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा, इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। तो मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि मैंने इस बीमारी को कैसे घेरा और कैसे इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कोई हम लोग शिकारी लोग होते हैं और वो जब शिकार खेलने जाते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाते हैं, चारों तरफ मतलब उसको शिकार को घेर लेते हैं, तब जाके वो शिकार जो है वो मर जाता है। हाँ, एक और चीज़ कहूँगा मैं कि अगर जैसे कोई शुगर का मरीज है, पेशेंट है, चाहे बच्चा है, कोई इंसुलिन ले रहा है, चाहे कुछ भी है, अगर मान लिया किसी हर्बल मेडिसिन से वो ठीक भी हो गया और थोड़ी सी प्रॉब्लम, शुगर तो चलो कंट्रोल में आ गई, लेकिन अगर थोड़ी सी उसमें जैसे पैनक्रियाज में समस्या रह गई तो समझ लीजिए वो दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत सारे लोग जानते हैं कि छिपकली क्या होती है। छिपकली दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब वो छत के ऊपर कहीं से गिर जाती है या उसको हल्का सा कहीं चोट लग जाती है तो सबसे पहले उसकी जो पूँछ है वो इतनी नाजुक होती है, एकदम टूट जाती है। लेकिन आपने दोस्तों ये चीज़ कभी महसूस नहीं की होगी या गौर से देखी होगी कि अगर छिपकली के नज़दीक टूटी हुई उसकी पूँछ है तो वो ऐसे मतलब जैसे मतलब हिलती हुई वापस आपस में जुड़ जाती है। यानी कि एक ऐसा जीव है जिसका अंग टूटने पर स्वयं जुड़ जाता है। और वही इस बीमारी का हिसाब है कि अगर कोई छोटी सी चीज़ रह गई तो वो दोबारा पनप जाएगी। तो दोस्तों, मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि लाइक वाला बटन जरूर दबा दें और इस वीडियो को कृपया पूरा देखें और ज़्यादा शेयर करें। आज मैं ये जो शुगर का जो चारों तरफ से मैंने घेरा डाला है वो इस वीडियो के अंदर है। देखें कैसे कैसे घेरा डाला है मैंने। अब थोड़ा सा मैं आज आकूप्रेशर के ऊपर चलूँगा, क्योंकि मैंने इसको आकूप्रेशर साइड से भी घेरना है। मतलब चारों तरफ से, नेचुरोपैथी से, हर्बल मेडिसिन से और एक्यूप्रेशर से, ये तीनों चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आकूप्रेशर, पहले मैं आकूप्रेशर लोगों को पता नहीं है आकूप्रेशर है क्या। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं एक्यूप्रेशर, लेकिन वास्तव में एक्यूप्रेशर है क्या, वो कहाँ से शुरू हुआ? दोस्तों, एक्यूप्रेशर कोई वैसे ट्रीटमेंट तो चल पड़ा है, इसको नेचुरोपैथी में लेते हैं, लेकिन जो आकूपंचर है जो चाइना की पैथी थी है, जो चाइना की पैथी है, चाइना वाले क्या करते हैं, जैसे आकूपंचर में, आकूप्रेशर में हम बॉडी पॉइंट ढूंढते हैं, जैसे यहाँ से दबा दिया, यहाँ से दबा दिया। वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने पॉइंट ढूंढना है और वहाँ पे पहले तो वो डायरेक्ट सुई वगैरह चढ़ाते थे डायरेक्ट वहाँ पे उस पॉइंट के, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बड़ी हाई फाई हो चुकी है तो उस पॉइंट को वो प्रिक करते हैं। उन्होंने क्या करना है, उस पॉइंट को प्रिक करना है। वो मतलब जैसे ही प्रिक करेंगे समझ लीजिए उस बीमारी के ऊपर डायरेक्ट घात हो गया। और इस आकूपंचर का जो
प्रादुर्भाव हुआ था, जो इससे डेवलप मतलब तो चाइना वालों ने किया, लेकिन शुरुआत जो थी वो इंडिया से हुई थी। वो एक सैनिक था, लंबी कहानी है, उसको भाला लग गया था, उसको बड़ी बीमारी थी, वो धीरे धीरे ठीक हो गया और बाद में वो चाइना वालों ने इसको मतलब इसको डेवलप कर दिया कि कैसे ये ठीक हो गया, तो बाद की बात है। लेकिन वो चीज़ घूम घाम के फिर इंडिया में आ गई। अब क्या हुआ कि जैसे वहाँ एक्यूपंक्चर उस पॉइंट को पंचर करते थे, इंडिया वालों ने, या जो अकुप्रेशर आजकल प्रथा में चला है कि पॉइंट ढूंढना और उस पॉइंट को दबाना, यानी कि प्रेशर का मतलब है दबाव, उस पॉइंट के ऊपर दबाव डालना। और दूसरा, इसमें जो एक्यूप्रेशर है इसके बहुत सारे मतलब भेद हैं, जोनोलॉजी है, रिफ्लेक्सोलॉजी है। तो आज मैं आपको एक बड़ा छोटा सा वो मतलब उपाय बताऊंगा कि कहाँ से आपने इसको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये आपका हाथ है, मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ। ये देखिए हाथ है आपका, मैं टेक्निकल हैंड से जानना चाहता हूँ कि मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये जो लाइन होती है, ये जैसे आपका हाथ है, ये लाइन जा रही है, तो यहाँ जैसे ये लाइन जाती है, जैसे आपके हाथ की ये लाइन है, और यहाँ जैसे आपको पैनक्रियाज का पॉइंट होगा, पैनक्रियाज का पॉइंट मिलेगा। और इसको क्या करना है, आपने ढूंढना कैसे है, जैसे आपने ये पेंसिल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ऐसे ऐसे हल्के, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस नोकदार पेंसिल को चुभोना है। और जहाँ आपको ये लगे कि यहाँ जैसे कांटा चुभा होता है कहीं, और उसको हम जैसे ऐसे ऐसे करते हैं तो पता लगता है हमें यहाँ कांटा चुभा है, तो उस जगह पे ऊपर जैसे आप ऐसे ऐसे करेंगे, उस जगह थोड़ी सी आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा कि यहाँ कांटा चुभा है। तो उस पॉइंट को आपने, अभी दूसरी जगह बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे मान लिया आपको यहाँ ये पॉइंट मिल गया, ये पैनक्रियाज का पॉइंट मिल गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पेंसिल से निशान लगा लेना है, और इसके ऊपर आपने क्या करना है, मेथी दाना रख देना है, मेथी दाना। और जैसे मेथी दाना आपने रख लिया, एक बाज़ार में पेपर टेप मिल जाती है, या कपड़े की जो जिससे पट्टी करते हैं वो टेप मिल जाती है। अब जैसे यहाँ दाना लगा दिया, तो आप ऊपर से, जैसे मान लिया इस पॉइंट के ऊपर आपका पॉइंट, पैनक्रियाज का पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने मेथी दाना लगा दिया, ऊपर से आपने ये टेप ऐसे लगा देनी है ताकि वो पूरा दिन लगी रहे। फिर क्या करना है, आपने 2 मिनट के लिए उस पॉइंट को, उस मेथी के दाने को दबाना है 2 मिनट के लिए, और इस क्रिया को आपने 2-2 घंटे करना है। दोस्तों, इसको मिनी ऑपरेशन भी कहते हैं। ये जो एक्यूप्रेशर का एक मतलब भाग है, ये सबसे प्रभावशाली है और सबसे ज़्यादा तीव्र, मतलब जल्दी आराम करने वाला है। तो दोस्तों, जब यहाँ से आप दबाएंगे इसको, तो आपका जो पैनक्रियाज है वो एक्टिवेट होगा और आपकी शुगर जो है कंट्रोल में आएगी। बहुत सारे लोगों को, जैसे जो अपना पैनक्रियाज है उसकी वजह से बहुत सारे जैसे पेट में दर्द रहना, लेकिन बाद में बीमारी कुछ नहीं आती। हाँ, यही होता है कि इसके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन रहेगा, कृपया लाइक वाला बटन जरूर दबा दें, और इस वीडियो को, अभी मैं बैठा हूँ लाइव सेशन पे, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, अगर कोई बात पूछना चाहता है तो वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को मान लिया शुगर नहीं है और उसके पैनक्रियाज में ही प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज़ को करके मतलब एक जादुई चमत्कार देखेगा कि कितना जल्दी उसको रिलीफ हुआ। और ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। मतलब कुछ तकलीफ़ें तो ऐसा है, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर वो तकलीफ़ गई, ख़त्म हो गई मतलब। और दूसरा ऐसा है कि इस पॉइंट को, जैसे आपने मेथी का दाना लगा लिया, ये दोस्तों ऐसा चिकित्सा, जैसे प्रेशर नहीं करना, मतलब आपने दबाना है। लेकिन ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट निकलते हैं वो निकलते हैं जैसे एक पेपर पेन की नोक होती है, जैसे पेपर पेन जो पेपर के ऊपर लगाते हैं उसकी बिल्कुल तेज़ नोक होती है, वैसे ये पॉइंट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावकारी चिकित्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब शुगर को एक्यूप्रेशर से भी हमने घेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो भी अब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और जो शुगर वाले पेशेंट हैं, वो अब मैं शुरू से लेकर जो भी शुगर का ट्रीटमेंट है उसको बताने जा रहा हूँ क्या क्या आपने करना है। नंबर 1, ये बिल्कुल आसान तरीका है,
आपने सुबह मेथी का दाना लगा लिया, तो आप जहाँ मर्जी जैसे मर्जी काम करें, करते जा रहे हैं कि तो जा सकते हैं। बीच में क्या करना है, जब कभी आपको 2-3 घंटे बाद आपको समय लगे तो उस मेथी के दाने को आपने, क्योंकि वो चिपका है उस पेपर टेप के नीचे, वो खिसकेगा नहीं, हिलेगा नहीं, इसके लिए तभी वो लगाया जाता है, दूसरा वो चिपका रहे, तो उसको दबाते रहिए, तो उससे आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। या जिन बच्चों को या जिन लोगों को पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, तो इस पॉइंट के ऊपर ज़रूर ये रखें। तो अगली बात आती है कि आकूप्रेशर से पहला आपका जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए दिनचर्या। दूसरा, जो मैंने हर्बल मेडिसिन बताई हैं उनको प्रयोग में लाएं, चाहे वो दारू हल्दी है, चाहे वो गिलोय है, और दूसरा आपका ये हर्बल वाला आ गया, और तीसरा आ गया आपका अपना मिट्टी वाला। दोस्तों, जब आप इन तीनों चीज़ों को प्रयोग में लाएंगे और करेंगे, तो दोस्तों मेरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती। लेकिन दोस्तों, बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। अब शुगर के जो हर्बल प्लांट हैं, जैसे मैंने दारू हल्दी के ऊपर बात की थी और गिलोय के ऊपर भी बात की थी, उसको भी मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। अगर मतलब सीख सकते हैं उससे, आपको कई बार पूछने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ बहुत जल्द। तो कहने का मतलब है, जो हर्बल मेडिसिन तो मैं शुगर के ऊपर डालता रहूँगा। जैसे आगे गुलर के फल आएंगे मई जून में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आजकल लगे हैं, ये शुगर के लिए बहुत बढ़िया है। तो जैसे जैसे बरसात में कुछ चीज़ें निकलेंगी, जैसे बरसात होगी तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, तो वो भी बताऊंगा। लेकिन कहने का मतलब है, हम 3 रास्तों से, मतलब 3 चीज़ों से हम इस बीमारी को घेर रहे हैं बुरी तरह। हमने इसका शिकार नहीं होना है, हमने इसका शिकार करना है। और इसको घेरना जो है नेचुरोपैथी से, जैसे मिट्टी का प्रयोग मैंने बताया, एक्यूप्रेशर साइड से घेर लिया इसको, और हर्बल से भी इसको हम पूरी तरह घेरेंगे। तो अब बात आती है कि जो 3 जगहों से आप उस बीमारी को घेर लेंगे। देखिए, मिट्टी का आपका मुफ्त का इलाज है, जो मैंने आकूप्रेशर का बताया वो मुफ्त का इलाज है। एक मेथी का दाने की कीमत क्या है, और एक पेपर टेप 10, 15, 20 रुपए की आएगी, वो आपके 6 महीने तक वो टेप यूज़ होगी। मिट्टी का मुफ्त आ गया। और जो गुल्लर के, अगर किसी के इलाके में हो पेड़, तो वो भी मुफ्त का हो गया। अगर किसी के इलाके में दारू हल्दी होगी, तो वो भी मुफ्त का इलाज है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये जो रोग है शुगर वाला, ये जड़ से जाए, और किसी भाई का ऐसे व्यर्थ पैसा ना जाए। हाँ, अगर जैसे कोई बोलता है कि मुझे गिलोय बटी दीजिए, कुछ है उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, मैं वीडियो डालूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि अगर इन्होंने पैसा लिया तो एक हक लाल की कमाई हम लेंगे। हम क्या लें, मैं तो लूँगा ही नहीं, लेकिन जो उसके ऊपर खर्चा आया, जो लेबरिंग हुई है, वो खर्चा, तो हम किसी को ठगने के या उस बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ को ये कर रहे हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अब 3 चीज़ें आ गई आपकी, तीनों साइड से हम इस चीज़ को घेर रहे हैं। अब एक और चीज़ आती है दोस्तों, अभी जैसे गर्मियों में जिस भी रोगी को शुगर है, तो आप एक चीज़ समझ लें कि पेनक्रियाज गर्मियों में सबसे ज़्यादा कम सक्रिय होता है। सर्दियों में ज़्यादा सक्रिय होता है और गर्मियों में ज़्यादा सक्रिय होता है। और उसको सक्रियता करने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, दिन में क्या करें कि पानी का एक पानी में, ठंडे पानी में तौलिया भिगो लें, और दिन को आप क्या करें, 2-3 बार अपनी नाभि के ऊपर ऐसे ऐसे उसको, मतलब ज़रूर मालिश टाइप करें, ज़ोर ज़ोर से नहीं कि आपकी, मतलब ऐसे ऐसे सलाना टाइप, ऐसे ऐसे, जैसे किसी को हल्की शाबाशी देते हैं वैसे। तो क्या होगा कि उस पेनक्रियाज में एक वाइब्रेशन होगी, उसमें वाइब्रेशन होगी, और वो मतलब एक, जैसे हम किसी सोए व्यक्ति को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो क्या होता है, वो एकदम तुरंत जग जाता है। तो वैसे ही उस पेनक्रियाज को हमने, मतलब उसको जगाते रहना है, उसको सुलाना नहीं है गर्मियों में। दोस्तों, एक और आखिरी बात कह रहा हूँ कि शुगर के मरीजों के लिए गर्मियों का मौसम ठीक करने के लिए, जिस ढंग से मैंने बताया, सबसे अति उत्तम दवाई मौसम है। और जिनको गठिया बा दर्दें हैं, उनके लिए सर्दियों का मौसम सबसे बेस्ट। ये होते हैं फ़र्क, जैसे अभी आगे गर्मी आ रही हैं, तो जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया ये जो कुछ जैसे मिट्टी के प्रयोग हैं,
तो ये मतलब ठंड में तो इतना निकल पाएंगे, लेकिन गर्मियों में आप इसका भरपूर फ़ायदा कर सकते हैं। और एक और चीज़ रह जाती है कि ये इतने सुलभ और मतलब ऐसे ट्रीटमेंट हैं दोस्तों, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक और मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने मैंने वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ उन्होंने मेंशन की थी कि बच्चे क्या गिलोय खा सकते हैं। तो मैंने वो वैसा टाइटल पढ़ा था, लेकिन मैं गिलोय के बारे में ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, इसको बच्चे भी खा सकते हैं, लेकिन जब बच्चों को गिलोय बटी देनी हो तो उसमें शहद का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। अगर किसी बच्चे को आपने गिलोय बटी की गोली देनी है तो उसमें 1 चम्मच उसको शहद का ज़रूर दे दें, और दे सकते हैं। मैंने ऐसे ही चलते चलते उस वीडियो के ऊपर नज़र लग गई थी मेरे यूट्यूब पर। मैंने अंदर से वीडियो नहीं देखा उन्होंने क्या बोला था। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इस ढंग से ये वो। मैं पूरा एक पैनल बना रहा हूँ, एक पैनल बनाया है मैंने कि आप इन तीनों चीज़ें आप करेंगे तो इस पैनल के थ्रू मैं मतलब एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी शुगर ठीक होगी। ये भाई जब आपका पैनक्रियाज बिल्कुल काम करना हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जिन भाइयों को बोलते हैं कि ये शुगर हमारी एकदम डाउन हो गई, कभी एकदम चढ़ जाती है, कभी एकदम डाउन हो जाती है, इतनी चढ़ जाती है कि 400 से ऊपर, एकदम इतनी घट जाती है कि बिलो 50, तो ये जो आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, तो ना आपकी फिर शुगर अप जाएगी ना डाउन होगी, क्योंकि वो आपका जो ऑर्गन है, जो पार्ट है बॉडी का, वो मजबूत हो गया, उसने अपना काम ठीक करना जो उसका कार्य था वो कार्य ठीक करना शुरू कर दिया। जब ये कार्य, जैसे मेरा हाथ है, अब इसमें मान लिया किसी को पैरालाइज हो, वो काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे एक्टिवेट है, तंदुरुस्त है, तो ये पूरा काम करेगा। अब इससे आप 5 किलो उठाइए, 10 किलो उठाइए, 20 किलो वजन उठाइए, ये तो वो बात है। लेकिन जब आपके ये पैनक्रियाज स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल अपना वर्किंग में आ जाएगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली बीमारी तो गई। तो दोस्तों सभी से ये मेरा निवेदन रहेगा, इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।